एक बार पक्षीराज गरुड़ जी ने प्रभु श्री हरि के चरणों में बैठकर पूछा, हे प्रभु, इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, फिर मनुष्य जन्म श्रेष्ठ क्यों है? और इस जन्म को पाकर भी जीव दुखी क्यों रहता है? मुक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है प्रभु? हे दीनदयाल, भगवान मंद मंद मुस्कुराए और जीवन के उन 6 परम सत्यों को उजागर किया जो आज भी हर मनुष्य के लिए संजीवनी के समान है। जो जाने उसके लिए संजीवनी है। पहले बताए पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। प्रभु ने समझाया, हे गरुड़, आहार, खाना, निद्रा, सोना, भय मतलब अपनी रक्षा करना और मैथुन, संतान उत्पत्ति, ये 4 काम तो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी। यदि मनुष्य का जीवन भी केवल खाने, कमाने और सोने में ही बीत गया तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य की असली पहचान धर्म है। धर्म यानी ईश्वरीय नियमों का पालन। जो मनुष्य धर्म और ईश्वर से विमुख है वह 2 पैरों वाला पशु है। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं है, वह पशु है। धर्मेण हीना मानव पशु भी समानः। और दूसरा, दुखों का अंत कैसे हो। संसार में जो पापमय जीवन जीते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें भयानक कष्ट सहने पड़ते हैं। इन कष्टों की अग्नि से बचने का केवल एक ही उपाय है, शरणागति। जब जीव अपना अहंकार छोड़कर अपनी जीवन की डोर पूर्ण रूप से मेरे ईश्वर परमात्मा के हाथों में सौंप देता है, तब मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। नारायण ने कहा। नंबर 3, असली शत्रु कौन है? हमारे असली शत्रु कौन हैं? बाहर के शत्रुओं से बचना आसान है, पर भीतर के शत्रु से बचना सबसे घातक होता है। काम, वासनाएं और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न वो अग्नि है जो मनुष्य के विवेक को जला देती है। समझ नहीं पाता है आदमी। अंदर के चोर को पकड़ना बड़ा कठिन है, अंदर के शत्रु को पकड़ना बड़ा कठिन है। बाहरी को पकड़ सकते हैं। मनुष्य के विवेक को जला देती है, ये पतन का द्वार है। जब तक तुम इन पर विजय नहीं पा लेते तब तक शांति का आशा करना व्यर्थ है। नंबर 4, समय की रेत फिसल रही है। प्रभु ने चेतावनी देते हुए कहा, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हे गरुड़, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय किसी का, काल किसी का प्रतीक्षा नहीं करता, वह चलता रहता है। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन जीवन का सूर्य कब अस्त हो जाए कोई जानता नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि समय को व्यर्थ गप्पों में ना गंवाकर उसे हरि भजन और सत्कर्मों में लगाएं। इधर उधर फालतू बकवास करने से अच्छा है कि प्रभु का भजन कर लें। दुर्लभ अवसर मत खोना, यह 5वां है। यह दुर्लभ अवसर है मनुष्य तन पा करके। यह मनुष्य देह बड़ी कठिनाई से, बड़े पुण्य प्रताप से मिलती है। यह अनमोल है, पर क्षण भंगुर, अस्थाई नहीं है। जैसे पानी का बुलबुला कभी भी फूट सकता है, वैसे ही यह देह कभी भी छूट सकती है। इसलिए कौमार आचारेत प्राज्ञो, अर्थात बचपन से यह जब जागो तभी भक्ति का अभ्यास शुरू कर दो। जब जान जाओ प्रभु के विषय में तभी से भक्ति का अभ्यास करो, जीवन संवर जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यह 5वां लक्षण। 6वें में बता रहे हैं, नंबर 6, जीवन का महामंत्र। 2 बातें कभी न भूलें। क्या? अंत में प्रभु श्री हरि ने सार बताया। यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो उसे 2 बातें हर पल याद रखनी चाहिए। क्या? पहली, मृत्यु एक अटल सत्य है जो हर पल मेरी ओर आ रही है, ताकि संसार से मोह ना हो। दूसरी, श्री कृष्ण ईश्वर ही एकमात्र शाश्वत सत्य सच्चा आश्रय है, ताकि आत्मा को शांति मिले। यह जान लीजिए कि भगवान ही एक सत्य हैं।
और एक सत्य यह है कि मृत्यु होना निश्चित है। जब दो सत्य आप जान गए तो भगवान का भजन करिए, हर संकट से छूट जाएंगे। यह जीवन का सार है। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि कृष्ण चरणारविंद में प्रेम करें और धर्म मार्ग पर चलने का नाम है। जय श्री श्याम।